हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बचे थे उनको पढ़ेंगे। पहले हमने देख लिया एल्डिहाइड और एस्टर को देख लिया था। अब हम देखेंगे बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं उनको देखते हैं और फिर नेमिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं जो बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं उनको देखेंगे। साइनाइड, तो साइनाइड है तो इसके लिए अगर ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सिंबल होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको बोलेंगे हम साइनाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइनो, और सेकेंडरी सफिक्स में जब ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको लिखेंगे नाइट्राइल, इसको लिखेंगे नाइट्राइल। अब देखते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड तो ये होगा N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर लिखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनो। आइसोसाइनो होगा, आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनो होगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो इसमें देखते हैं अमाइन, तो इसका होगा NH2 सिंबल, और इसको बोलेंगे अमीनो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको बोलते हैं अमाइन ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए हम देखते हैं तो एल्कोहल को OH सिंबल होगा इसका। इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसके लिए एल्कोहल के लिए ओल सफिक्स का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन के लिए हम करेंगे C डबल बॉन्ड O, ये सिंबल होगा। कीटोन को कीटो बोलेंगे, और उसके बाद में अगर इसमें जो सफिक्स होगा वो ONE सफिक्स लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल। थायो एल्कोहल, इसका सिंबल होता है SH। मरकेप्टो, मरकेप्टो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो इसको बोलते हैं थायोल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थायोल हो गया, कीटोन, थायो एल्कोहल हो गया। अब क्या बचा है, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बचे हुए थे उनको देखा हमने। तो सबसे पहले देखा है साइनाइड, तो साइनो यूज करेंगे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो साइनो, और अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको लिखेंगे नाइट्राइल। उसके बाद में आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेंगे और देखेंगे। तो अब है अमाइन, तो इसको लिखेंगे अमीनो, और ये अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो इसको बोलेंगे अमाइन ही बोलेंगे। एल्कोहल है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो ऑल सफिक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कीटोन, तो ये कीटो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट में, और ONE सफिक्स यूज करेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तो। यहाँ पर थायो एल्कोहल है SH, मरकेप्टो और थायोल अगर ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो। अब देखेंगे हम कुछ कंपाउंड लेंगे, उनमें इनका यूज करेंगे और देखते हैं कि उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसको क्लीन करके। जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं अब उनका एग्जांपल लेंगे और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये हमको याद रखना है कितने फंक्शनल ग्रुप है, किसको क्या बोल रहे हैं वो सब याद होगा। तो ये है फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आना चाहिए। तो ये है कीटोन, तो कीटोन है तो इसके लिए ONE सफिक्स का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मेथ एथ और प्रो, तो प्रोपेन होता है ना। अब यहाँ पर E हट जाएगा, ONE प्रोपेनॉन हो जाएगा। यहाँ पर ONE सफिक्स लगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एल्कोहल का लेते हैं। यहाँ पर एल्कोहल का लेंगे तो CH3 CH2 और CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और OH है ना। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितने कार्बन है, तो 1 2 और 3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे मेथ एथ और प्रोप, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑल सफिक्स लगेगा, तो प्रोपेन होता है तो ये E हट जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH2 CH2
CH2 और CH2OH ये है। तो इसमें कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं पेंटेन। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? एल्कोहल, पेंटेनोल। पेंटेनोल ये अपना ये पेंटेनोल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, एक और फंक्शनल ग्रुप है उसको देखते हैं। जैसे कि हमने एक और फंक्शनल ग्रुप है जो भूल गए थे हम, यहाँ पर है ईथर। तो ईथर के लिए ये ईथर है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए एल्कोक्सी, और कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है इसका। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं CH3O और CH3। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसमें जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको बोलेंगे एल्केन, और जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसको बोलते हैं एल्कोक्सी। तो यहाँ पर मेथेन है तो मेथेन होगा, और ये होगा मेथोक्सी मेथेन। यहाँ पर इसके लिए जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको हम एल्केन में गिनेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसको एल्कोक्सी बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मेथोक्सी मेथेन, ये होगा इसका नेम। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3O और C2H5। तो अब कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है? इधर वाले में कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे एथेन। तो मिथोक्सी एथेन, मिथोक्सी एथेन इसकी नेमिंग करेंगे तो ये नेम होगा इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। हमने कीटोन का देख लिया है और एल्कोहल का भी देख लिया है, और किसका देखना है? ये एग्जाम्पल लिए हैं हमने, और एग्जाम्पल से समझा है कि कैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, तो उनकी नेमिंग कैसे करना है वो देखा है। अब हम देखते हैं IUPAC जो नेमिंग है उसके रूल्स क्या क्या होते हैं उनको देखेंगे। सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन इन विच नंबर of carbon atoms are maximum। तो उस चेन का सिलेक्शन, कार्बन चेन का को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा हो, उसका चयन करेंगे। तो देखेंगे हम एक एग्जांपल लेकर कि उसमें जो कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको प्रिंसिपल चेन बोलेंगे। CH3 CH2 CH2 4 और CH3। तो यहाँ पर है CH3। तो ये जो चेन है इसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये होगी कार्बन की सबसे लंबी चेन। अगर इसको देखते हैं, यहाँ से इस वाली को देखते हैं, इधर से इधर वाली को, तो 1 2 3 4 इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर इस वाली को देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये प्रिंसिपल चेन होगी। यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन ही आएंगे अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है इसको, तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसको लेंगे। तो यहाँ पर ये जो CH3 है इसको बोलते हैं हम, अगर एक बार और बता देती हूँ, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और अगर एल्काइल बनता है तो इवन नंबर में हाइड्रोजन रहते हैं। अगर ये एल्काइल बनेगा तो इसमें ओड नंबर में हाइड्रोजन रहेंगे, CnH2n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर CH4 है तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी को भी देखना है तो उनमें भी ऐसा ही होगा, ओड नंबर में हाइड्रोजन रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम एल्काइल, है ना। तो इस मेथेन को मिथाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर है एक सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं इसको, ये सब्स्टिट्यूएंट बना है। तो अब कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे हम, तो देखेंगे कि किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच पास में पड़ता है, तो उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो इधर से 1 2 और 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से देखते हैं ये ब्रांच मतलब, और इधर से देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर 1 2 और 3 दोनों तरफ से देख रहे हैं तो 3 नंबर पर आ रहा है। कार्बन की जो प्रिंसिपल चेन होगी वो 5 कार्बन वाली होगी। तो इसमें देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट जो पास पड़े। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, तो इधर से 1 2 और 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 3, तो इधर से किधर से भी करो कोई बात नहीं। तो यहाँ से करेंगे हम 1
और 3 नंबर पर है मिथाइल, और 4 और 5, तो 5 मेंबर चेन है ये। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे हम। वो रूल बताती हूँ मैं कि सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट, वर्ड रूट, और उसके बाद में आएगा वर्ड रूट, उसके बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और उसके वर्ड रूट के बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर कोई साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसमें होता। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी नेमिंग करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी नेमिंग करेंगे। तो सेकेंडरी यहाँ पर लिखती हूं मैं, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर है सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, मिथाइल होगा अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट क्या होगा। तो वर्ड रूट को देखते हैं। तो यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। और उसके बाद में अब देखते हैं प्राइमरी सफिक्स को। तो प्राइमरी सफिक्स में आ जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पर एल्केन है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, उसके लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करते हैं। तो यहाँ पर ANE सफिक्स का यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो उसकी नेमिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, सफिक्स है तो ओइक एसिड लगेगा, वो उसकी बाद में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को, तो वो भी नहीं है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले देखा है प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल तो कितने नंबर पर है, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो जो इधर से करें 1 2 और 3, तो यहां पर करेंगे 3 मिथाइल, इसकी नेमिंग करेंगे 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। अब देखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट, और यहाँ पर सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, ANE लग जाएगा। तो ये सिंपल नेमिंग थी, सिंपल कंपाउंड था, बिल्कुल बेसिक है ये। तो अब इसको क्लीन करके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। CH3 CH, इधर CH2 और CH3, और यहाँ पर है CH2 और CH3। ये एक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है हमको। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 ये वाली चेन को सिलेक्ट करें तो 6 कार्बन, और इस वाली को करते हैं तो 5 कार्बन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये होगी सबसे लंबी चेन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस जो भी होते हैं उनकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड नहीं ले रहे हैं तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता हो, पास में हो, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा जो करनी है वो टर्मिनल कार्बन से ही करनी है। तो यहाँ पर ये 1 इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग की है। तो इधर से 3 नंबर पर होगा मिथाइल ग्रुप, और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से नंबरिंग कम हो उस साइड से देखेंगे कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है उस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 3rd नंबर पर, और इधर से करते हैं तो 4 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से करेंगे। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो देखते हैं कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले 3
मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कार्बन है इसलिए इसको मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हम हेक्स, और ANE ही लगेगा, यहाँ पर कोई गैप नहीं होती है। वैसे तो IUPAC नेमिंग करते हैं तो वो सिर्फ समझाने के लिए देख रहे हैं। तो मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, तो यहाँ पर 3 नंबर पर था सब्स्टिट्यूएंट तो उसकी नेमिंग की तो 3 मिथाइल। उसके बाद में जो वर्ड रूट है उसका यूज किया हमने हेक्स। उसके बाद में ये कंपाउंड जो है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वो जो है प्राइमरी सफिक्स का यूज किया। उसके बाद में करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप था नहीं तो सिर्फ हेक्सेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर है CH3 C CH2 और CH3, इधर है CH3, इधर भी है CH3। ये कंपाउंड है, इसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें अगर ये वाली चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आएंगे 3 कार्बन। इस वाली को करते हैं इधर से ऐसे करते हैं तो ये होगी, इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं। इस वाली को करते हैं इस वाली को करते हैं तो इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4 आएंगे, है ना। 1 2 3 4, इधर से भी 4 आ रहे हैं, इधर से भी 4 आ रहे हैं। इधर से देखते हैं 1 2 3 4, तो इस सबसे इस वाली चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ये होगी, इसमें 4 कार्बन आ रहे, 1 2 3 और 4 कार्बन आ रहे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो उसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, उसके बाद में जो ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट है उनकी करेंगे, फिर बाद में जो है वर्ड रूट वगैरह है इनकी करेंगे। तो हमने देखा एग्जाम्पल लेकर, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और भी और देखते हैं। अब सेकेंड रूल देखते हैं हम। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट रूल को। तो इफ, इसमें टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से रूल को लिख दिया है, फिर टाइम में लिखूंगी इतने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने इसको पहले से लिखा। इफ 2 डिफरेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन सिलेक्ट दोस चेन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस या साइड चेन। तो कार्बन की चेन है जिसमें इक्वल नंबर में कार्बन एटम प्रेजेंट है, जैसे कि 2 चेन है जिसमें कार्बन की संख्या सेम है, तो हमको कौन सी प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करना, तो उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट को उस चेन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH2 और CH, यहाँ पर है CH3, इधर CH, इधर CH2 CH2 और CH3, इधर CH CH3, इधर CH CH3 और CH3। ये एक कंपाउंड है। एक और लेते हैं हम ऐसा ही सेम, CH3 CH2 CH 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 और CH3। तो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH2 CH2 और CH3, इधर है CH3, इधर भी CH3। ये हमारे कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर जो कंपाउंड है। तो इसमें प्रिंसिपल चेन में 7 कार्बन है दोनों में। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर एक और चेन है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। तो एक चेन हम दोनों में सेम नंबर में कार्बन है, तो अब कौन सी नंबरिंग करेंगे और कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो या तो इस चेन को सिलेक्ट करें या फिर इस चेन को सिलेक्ट करें। तो कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, उस चेन को सिलेक्ट करेंगे, कार्बन की उस चेन को प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आए। तो इस वाली चेन को देखते हैं, इस वाली चेन को देख रहे हैं। तो इसमें ये रूल है अपना, तो इसमें 7 मेंबर वाली एक और रिंग थी हमारे पास, ये वाली 7 मेंबर वाली एक और चेन थी, ये है वो। तो अब देखते हैं 2 4 5 6 और 7 है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें कितने ब्रांचेस आ रही, कितनी ब्रांच आ रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रांच आ रही है। अब इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ही ब्रांचेस आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी जो है वो प्रिंसिपल चेन होगी, तो ये वाली प्रिंसिपल चेन होगी क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या तो सेम है। इस मेन जो चेन है उसमें कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस होगी वो उसमें ज्यादा है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसको नहीं करेंगे क्योंकि इनमें दोनों में कार्बन की संख्या तो सेम है। तो इस वाली को सिलेक्ट करेंगे हम, ये रूल ये बताता है। अब इसमें और भी एग्जांपल लेंगे हम और देखेंगे। तो नेक्स्ट रूल और देखते हैं हम। ये वाला रूल देख लिया हमने, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस ज्यादा हो उस वाली चेन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट रूल क्या है, लोएस्ट नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। जैसे कोई भी कंपाउंड लेंगे उसमें
नंबरिंग करेंगे तो जो टर्मिनल कार्बन होगा उससे ही नंबरिंग करेंगे हम। तो देखते हैं, कंपाउंड लेते हैं, और तो यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और CH3, और यहाँ पर एक CH3। तो हम नंबरिंग करेंगे तो जो टर्मिनल कार्बन है उससे करेंगे नंबरिंग, और देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 नंबर पर आ रहा है मिथाइल, और इधर से करते हैं जो सब्सटीट्यूएंट है वो 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से करते हैं 3 पे आ रहा है, इधर से करते हैं 2 पे आता है। तो नंबरिंग करेंगे तो जिस साइड से उसको कम नंबर मिले वो साइड देखेंगे। तो यहाँ से 2 आ रहा है तो इस वाली साइड से नंबरिंग करेंगे, साइड से करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो सब्सटीट्यूएंट है उसकी नेमिंग सबसे पहले होगी। तो सब्सटीट्यूएंट कौन से नंबर पर है, तो 2। अब देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। तो वहां पर मैंने बताया था अगर ओड नंबर में हाइड्रोजन है तो उसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उसके लिए जो एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है उसमें +2 होता है, यहाँ पर +1 होगा। तो यहाँ पर ओड नंबर में हाइड्रोजन होंगे तो इसको 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ANE सफिक्स लग जाएगा। यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए। अब देखते हैं हम इसको क्लीन करते हैं, और एक और रूल देखते हैं, लोएस्ट सम रूल। तो उसको देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन कर दिया है। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं लोएस्ट सम रूल को। तो यहाँ पर है, इधर ही लिखती हूँ, ऊपर लिखती हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3, ये इधर है, इधर CH3 है, एक और इधर CH3 है। तो अब देखते हैं, अब किधर से करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, हम उस साइड से करेंगे जहां पर जो है जो सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच सब्सटीट्यूएंट पास में पड़े। तो इस यहाँ पर दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर पर कहीं से भी करते हैं सेकंड पे ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 इधर से करेंगे 4 पे ही आएगा, इधर से करेंगे 4 पे ही आएगा। तो हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल है, 2 सब्सटीट्यूएंट है। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग होगी। तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद में 4, डाई 2 है इसलिए डाई मिथाइल। उसके बाद में जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंटेन, पेंटेन, ANE इसलिए लगाया है सफिक्स क्योंकि यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए। तो ये हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, यहाँ पर 5 कार्बन थे इसलिए।